अमिताभ बच्चन जी ने भी एक भोजपुरी फिल्म की है, सर आपने क्यों नहीं की? का भविष्य कैसा है भोजपुरी? भोजपुरी का सच सुनना चाहेंगी तो अभी कोई भविष्य नहीं। अरे भैया भोजपुरी के पूरा स्टार बिक जाएंगे ना, पूरा संपत्तियों बेच देंगे ना, तो एगो फिल्म तो कर नहीं पाए पूरा दुबई में, एल्बम खाक करेंगे। और एजे से शुरू होला, एजे खत्म और दूसर के कहां से लाएंगे। इंडियन सिनेमा का एक ऐसा यूनिवर्स जहां बिल्कुल ही नए डायरेक्टर ने सिर्फ एक फिल्म डायरेक्ट किया, उसने इंडिया का सबसे बड़ा और सक्सेसफुल यूनिवर्स खड़ा कर दिया। उसके काम से पैन इंडिया पब्लिक ही नहीं, अमिताभ बच्चन, किशोर कुमार, अजय देवगन, प्रियंका चोपड़ा, मिथुन चक्रवर्ती, शत्रुघ्न सिन्हा, शक्ति कपूर जैसे काफी सारे सुपरस्टार फैन हो गए। इन सब ने उनसे एक फिल्म डायरेक्ट करने को भी कहा। भोजपुरी जैसे यूनिवर्स की बात करें तो इसमें एक तरफ पवन सिंह जो 4 से 5 बोतल दारू पेलने के बाद 100-200 गुंडों को वॉशिंग पाउडर निरमा की तरह धो देते हैं। दूसरा भोजपुरी का स्पेशल बैक स्क्वाड का चीफ जो मासमैन बन के विलेन का काल बन जाता है। तीसरा दो कैरेक्टर मतलब हॉलीवुड से बॉलीवुड में काम करने वाला एक ऐसा इंसान जो आज एक पॉलिटिकल मैन बन के सरकार चलाता है, लेकिन कभी वो इतना बड़ा साइंटिस्ट था कि अपने रुमटवा से लहंगा उठा देता था और गैंगस्टर को मार मार के लच्छा पराठा बना देता। लच्छा पराठा समझते हो? दूसरे की तो छोड़ो, अपनी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस की पुंगी बजा देता है। गंगा जैसी फिल्म के 12 करोड़ का कलेक्शन करने के बाद लोगों को समझ आ गया था कि लोकी बस इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्स में अपना नाम दर्ज करवा चुकी है। हाँ तो गदर बॉर्डर की तरह इसकी अलग अलग फैन थ्योरी मार्केट में आने लगी थी। गंगा के बाद इतने दिनों तक इस यूनिवर्स में कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन अब जाकर पवन खेसारी, मनोज तिवारी, रवि किशन ऐसे सुपरस्टार भोजपुरी फिल्मों में आने लगे। लेकिन अगर पवन सिंह यानी अपने पावर स्टार इस यूनिवर्स के थैनोस हैं, तो खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरमैन, दिनेश लाल यादव कैप्टन अमेरिका हैं, तो मनोज तिवारी, रवि किशन स्पाइडरमैन की कैटेगरी में आते हैं। अगर मैं कहूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री अगले 5 या 10 सालों में पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, जहाँ एक तरफ केजीएफ, पुष्पा, जवान जैसी फिल्में धड़ाधड़ कर रिकॉर्ड तोड़ रही हैं, वहीं भोजपुरी इंडस्ट्री वहीं की वहीं किसी गंदे पानी की तरह सालों से सड़ रही है। क्या खेसारी, पवन, निरहुआ इसे बचा पाएंगे या फिर नई जनरेशन ने इसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है? क्या भोजपुरी सिनेमा को बचाने के लिए नया सुपरस्टार चाहिए या फिर इसका कंटेंट इतना खराब और गंदा हो गया है कि इसे कोई नहीं बचा सकता? हाँ तो देखो, सवाल काफी बड़ा है, इसीलिए जानेंगे इस वीडियो में एक एक सवालों का जवाब और भोजपुरी सिनेमा के एक एक कैरेक्टर का कनेक्शन एंड फ्यूचर ऑफ भोजपुरी इंडस्ट्री। यूनिवर्स की रेस में जानते हैं भोजपुरी सिनेमा का पिछला दाव। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपका 12th का एग्जाम चल रहा है, बस मुझे चैनल को सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। भोजपुरी इंडस्ट्री के फ्यूचर पर बात करने से पहले इस यूनिवर्स के कैरेक्टर के गोल्डन टाइम को रिकैप्चर कर लेते हैं। देखो, इस यूनिवर्स का सबसे पहला इंस्टॉलमेंट आता है 1963 में, जिसे देखने के लिए पूरा गाँव सिनेमा हॉल बन जाता था। नाजिर हुसैन जैसे डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म से बॉलीवुड में किस्तों में इज्जत कमा लेते हैं। 60 और 70 के दशक में भोजपुरी फिल्मों में संस्कार, पारिवारिक, सामाजिक की सच्चाई को दिखाया जाता था, लेकिन सोचो तब कोई ये नहीं जानता था कि आने वाले समय में भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी ऊपर आ जाएगी और फिर धीरे धीरे बर्बाद की कगार पर जाने लगेगी। 80 और 90 के दशक में भोजपुरी सिनेमा पीक पर था और लोगों को बॉलीवुड से भी ज्यादा फिल्में पसंद आने लगी। मनोज तिवारी, निरहुआ जैसे सुपरस्टार उभर कर आए। लोकगीत की कहानी, असली देहाती जीवन को दिखाने वाली फिल्म बनती थी। कुछ आइकॉनिक फिल्में दौर में भी आई। परदेसिया, ये फिल्म यूपी बिहार में सुपरहिट और भोजपुरी सिनेमा की पहचान बनी। धरती मैया, इसने साबित कर दिया कि भोजपुरी सिनेमा सिर्फ गाने और कॉमेडी तक सीमित नहीं है, बल्कि इमोशन और समाज की गहरी कहानी को भी दिखा सकती है। ससुरा बड़ा पैसा वाला, इस फिल्म में पूरे इंडस्ट्री का ट्रेंड बदल दिया, क्योंकि ये कम बजट में बनी थी, लेकिन फिर भी ये 15 करोड़ का कलेक्शन किया। उस दौर में भोजपुरी सिनेमा का रुतबा इतना था कि बड़े बड़े बॉलीवुड के सुपरस्टार भी इसमें काम करना चाहते थे। आखिर क्या बंगालिया ने ऐसा जादू किया, रॉकेट की माफिक उड़ने वाली भोजपुरी इंडस्ट्री का अचानक से भट्ठा बैठ गया? और कुछ लोगों का मानना है कि भोजपुरी इंडस्ट्री 10 से 15 सालों में पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो आइए जानते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री का बर्बाद होने का क्या कारण है। पहले की जो फिल्में थी गांव, परिवार और समाज की कहानी होती थी, उसकी जगह पर जैसे गाने आने शुरू हो गए, अश्लीलता इतना बढ़ गई कि फैमिली ऑडियंस भोजपुरी सिनेमा से दूरी बना लिया। डबल मैनी की वाहियात डायलॉग वाली फिल्में आने लगी। पहले लोग थिएटर में भोजपुरी फिल्म देखने जाते थे, लेकिन अब साउथ की दमदार फिल्में और बॉलीवुड की बड़ी स्टार कास्ट वाली मूवीज भोजपुरी सिनेमा को पूरी तरह से दबा दिया। केजीएफ, पुष्पा, त्रिपला जैसी फिल्में सामने आने लगी, जिसके सामने भोजपुरी फिल्म फीकी पड़ गई। पहले की भोजपुरी फिल्मों की क्वालिटी अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे फिल्म मेकर्स ने सिर्फ अपनी कमाई पर ध्यान देते हुए उसे सस्ते बजट में निपटा दिया। तो अब जान लेते हैं भोजपुरी सिनेमा का
भविष्य? क्या भोजपुरी सिनेमा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? क्या इसे बचाने के लिए कोई नया सुपरस्टार आएगा? देखो भाई, भोजपुरी सिनेमा को अभी भी बचाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बड़ी मेहनत और सही दिशा बदलनी जरूरी है। अगर बॉलीवुड और साउथ जैसी मास फिल्में बनाई जाए तो लोग फिर से भोजपुरी सिनेमा को देखना पसंद करेंगे। डबल मीनिंग और गंदे कंटेंट को हटाकर क्लीन और अच्छे स्टोरी को डेवलप करनी होंगी। अब सवाल ये है कि क्या भोजपुरी सिनेमा बॉलीवुड की जितना डेवलप कर पाएगा, साउथ के जैसे मास सिनेमा बना पाएगा? देखो भाई, भोजपुरी सिनेमा कभी देश का गौरव हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम में एक मजाक बन चुका है। अगर अच्छी स्क्रिप्ट, दमदार एक्टिंग और क्वालिटी प्रोडक्शन पर ध्यान दिया गया तो भोजपुरी सिनेमा फिर से उठ सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगले 5 या 10 सालों में इंडस्ट्री पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आपका क्या मानना है, भोजपुरी सिनेमा बच पाएगी या फिर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? कमेंट करके बताइए। अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो कमेंट में फ्यूचर ऑफ भोजपुरी सिनेमा लिख देना।